हेलो फ्रेंड्स, विकल्प कॉमर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं प्रोफेसर कुश शर्मा जीएसटी के इंट्रोडक्शन के ऊपर आपको लेक्चर देने वाला हूँ। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जीएसटी यानी क्या है, या बहुत सी बार हमको बोला गया था कि जीएसटी में बहुत से अलग अलग टैक्सेस मर्ज हो गए या वो टैक्सेस बंद होने के बाद जीएसटी आया। तो ऐसे कौन से टैक्सेस है जो बंद होने के बाद जीएसटी आया है। और जब जीएसटी आया था तो गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि जीएसटी की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें कम होंगी, यानी महंगाई कम होने वाली। तो सच में ऐसा होता है या नहीं, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले। तो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जीएसटी यानी क्या, और जीएसटी ये जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का फ्लो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टैक्सेस ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि मतलब क्या, जिस टैक्स का बर्डन पर्सन को खुद को बेयर करना होता है उसका मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स, और इसी के अगेंस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स, उस टैक्स का बर्डन कोई दूसरा पर्सन बेयर करता है, मतलब बर्डन पास ऑन किया जाता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। या सिंपल अगर मेरी भाषा में समझे तो डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या कि अपनी टोपी अपने सर, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इसकी टोपी उसके सर। टैक्स की जो टोपी वो अपने सर की टोपी किसी और के सर पे पहना देंगे, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का एक सिंपल एग्जांपल है हमारे लिए जो है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और हमारा भी टॉपिक आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर है, तो हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब क्या। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर आप ये नाम अच्छे से देखो तो इसके अंदर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है गुड्स और दूसरा है सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज, सिंपल गुड्स मतलब क्या, वो गुड्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या हम जिनका ट्रेडिंग कर सकते हैं। और उसके अगेंस्ट में सर्विस मतलब क्या, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर्स, इन सभी सर्विसेज को हम महसूस कर सकते हैं, हम इसका ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एज अ प्रोफेसर, मैं आपको एज अ टीचर की सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरी ये सर्विस महसूस कर सकते हो, आप उसे खरीद के बेच नहीं सकते। और गुड्स के लिए पहले जो सिस्टम था जीएसटी आने के पहले, उस टाइम पे लगता था वैट और सीएसटी, और सर्विसेज के लिए लगता था सर्विस टैक्स। तो वैट और सीएसटी या फिर सर्विस टैक्स, इन सभी को बंद करके गुड्स और सर्विस टैक्स आए। तो हम अभी ये देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आने के पहले कौन से टैक्सेस थे जो कि बंद हो गए। उसमें सबसे पहला था कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यानी क्या, अगर हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके ऊपर जो टैक्स हमको देना पड़ता था वो उससे बोलते थे कस्टम ड्यूटी। उसके बाद आता था एंट्री टैक्स। एंट्री टैक्स यानी क्या, अगर हमारे कोई भी गुड्स या हमारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रक अगर कोई भी सिटी के अंदर एंटर करता है तो उस सिटी का माल उसे अनलोड करते टाइम उसे एंट्री टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी। अगर हम कुछ भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन करते थे तो हमें एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता था। उसके बाद है सर्विस टैक्स। अगर हम किसी की सर्विस ले रहे हैं तो हमें उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था। नेक्स्ट है वैट और सीएसटी। अगर हम किसी को भी गुड्स बेच रहे हैं तो उस गुड्स बेचते वक्त हमें वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये लगा के देना पड़ता था। उसके बाद है लग्जरियस टैक्स। अगर आपकी लाइफ में कोई भी लग्जरियस गुड्स, नेसेसिटी की गुड्स नहीं, आप अगर कोई भी लग्जरियस गुड्स परचेस कर रहे होंगे तो आपको लग्जरी टैक्स देना होता था। उसके बाद है एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर आप कोई भी एंटरटेनमेंट, जैसे थिएटर में मूवी देखने, सर्कस, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट शो, जैसा कोई भी कॉमेडी शो हो गया, आप ऐसे कोई भी कॉमेडी शो में जा रहे हैं तो आपके उस कॉमेडी शो के एंट्री टिकट के ऊपर भी एक एंट्री टैक्स आपको पे करना होता था। जनरली वो एंट्री टैक्स हम लोगों को ये टिकट के ऊपर दिखता नहीं था। और लास्ट में है सेंट्रल और स्टेट का सरचार्ज। अभी सरचार्ज मतलब क्या, ये एडिशनल टैक्स होता था कि गवर्नमेंट कोई भी अगर कोई सर्कमस्टेंसेस आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो उसके ऊपर वो एक एडिशनल टैक्स लगाते थे। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में कोविड-19 सरचार्ज, मतलब एक फॉरेन का कोई बिल दिख रहा है उसके ऊपर कोविड-19 सरचार्ज उस गवर्नमेंट ने लेवी किया है। तो इतने सभी टैक्सेस, ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सो मेनी टैक्सेस, ये सब टैक्सेस मर्ज करने के बाद एक टैक्स लाया था जीएसटी, जो वन नेशन वन टैक्स करके भी बहुत फेमस हुआ है फ्रेंड्स। अभी जैसे कि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स में एक चीज़ थी कि ये इसके वजह से अगर प्राइसेस भी कम हुई है
तो प्राइसेस सच में कम हुई है नहीं, उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का फ्लो जीएसटी के पहले कैसा था और जीएसटी के बाद कैसा है। उसके लिए सबसे पहले अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अगर वो कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, तो सपोज इंडिया में उसके गुड्स इंपोर्ट होके आएंगे, तो जैसे ही गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होके आएंगे, शिप आ जाएगा, शिप इंडिया के स्टार्टिंग पॉइंट पे लोड होने के लिए गुड्स उसके अनलोड हो जाएंगे इंडिया में, जैसे आएगा वैसे। जैसे ही गुड्स अनलोड होते हैं उसी टाइम पे हमारा कस्टम ऑफिसर आता है, और कस्टम ऑफिसर आते ही कस्टम ड्यूटी डिमांड करता है। एज यूजुअल टैक्स सिस्टम में हम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करेंगे। अभी जैसे हम कस्टम ड्यूटी पे करेंगे तो हमने जो परचेस कॉस्ट, जो मटेरियल हमने वहाँ से परचेस किया था, वो परचेस कॉस्ट और उस परचेस कॉस्ट के अगेंस्ट में परचेस कॉस्ट और ये कस्टम ड्यूटी हमने जो टैक्स पे किया है, ये हमारी कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। उसके बाद गुड्स यहाँ से क्लियर हो गए। गुड्स क्लियर होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन से हम लेके गए, और जैसे हमारी सिटी में गुड्स एंटर करता था, या ट्रांसपोर्टर ट्रक आता था, तो वहाँ पे जो ऑफिसर होता था वो एंट्री टैक्स, जिसे हम ऑक्ट्रा के नाम से भी जानते थे, वो एंट्री टैक्स वहाँ पे हमें पे करना पड़ता था। बट नेचुरल है कि गुड्स अभी तक हमारे लोकेशन पे पहुंचा नहीं, तो हमें ये दूसरा टैक्स पे करना पड़ रहा था। हम इसे भी अपनी कॉस्ट में ऐड कर रहे थे, एंट्री टैक्स और कॉस्ट। तो यहाँ तक कि हमें टोटल परचेस कॉस्ट मिलती थी। उसके बाद गुड्स जो है वो फैक्ट्री में पहुँचते थे, और गुड्स फैक्ट्री में पहुँचने के बाद हमें प्रोडक्शन का वर्क शुरू करना होता था। तो प्रोडक्शन का वर्क शुरू करने से पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाना होता था, तो इसके लिए हम खुद से अलग अलग इंजीनियर्स के सर्विसेज लेते थे। तो उस इंजीनियर के सर्विस लेने के वजह से ये इंजीनियर प्रोडक्ट डिज़ाइन के साथ में जो बिल देते थे, उसके ऊपर हमको सर्विस टैक्स भी लगा के देता था। अब ये सर्विस टैक्स की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, तो हमने इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस में, ये सर्विस टैक्स भी ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट भी ऐड हो गई। तो यहाँ तक हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया। उसके बाद एक्चुअल में प्रोडक्शन का काम शुरू हुआ। हमने जैसे गुड्स प्रोड्यूस किए, वैसे एक्साइज ऑफिसर ने भी आके एक्साइज ड्यूटी का डिमांड किया। अभी गुड्स मैन्युफैक्चर है तो उसके ऊपर भी हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती थी, तो हम एक्साइज ड्यूटी भी पे कर रहे थे, तो उसे भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमने ऐड कर दिया। और यहाँ तक हमको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला। इतना तो खर्चा में, मतलब यहाँ तक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने के लिए हमको कस्टम ड्यूटी, एंट्री टैक्स यानी ऑक्ट्रा, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी, ये 4 टैक्सेस तो हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और अभी हमारा गुड्स सिर्फ प्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद हम हमारे गुड्स के अंदर प्रॉफिट ऐड करके उसका सेल प्राइस बना देते हैं, और फैक्ट्री के अंदर जैसे ही हमारे सेल प्राइस डिक्लेयर हो गया, तो फैक्ट्री से गुड्स बेचते साथ जो हमारा इनवॉइस बनता था, उसके साथ हम उसे ये वैट हम ऐड करते थे, और वैट ऐड करने के बाद जो भी होता था हमारा इनवॉइस वैल्यू होता था। ये हमारा पूरा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम का फ्लो था। कि जैसे हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गुड्स इंपोर्ट से लेके गुड्स बेचने तक, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने से फिनिश गुड्स बेचने तक कितने हम लोगों को टैक्सेस पे करने होते थे, इस चीज़ का हम एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश की है। आगे देखते हैं कि सच में जीएसटी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रिड्यूस कर रहा है। तो यही हमारा जो अभी एग्जांपल था, यहाँ देखेंगे तो पहले जीएसटी के पहले प्राइस सिस्टम कैसा होता था। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने परचेस कॉस्ट जो थी, वो परचेस कॉस्ट 100 पकड़ी, और उसके ऊपर जो एंट्री कस्टम ड्यूटी ऑफिसर ने हमसे कस्टम ड्यूटी ली थी, वो 10 रुपये के हिसाब से कस्टम ड्यूटी ले ली, और एंट्री टैक्स हमने 5 रुपये दिया। तो ऐसा टोटल परचेस कॉस्ट हमारा 115 रुपीज़ हो गया। उसके बाद जो हमने इंजीनियर की सर्विस ली थी, उसने भी हमें सर्विस लगा के दी। तो अगर अप्रोक्सीमेट 10% से भी हम अगर उसका सर्विस देखें, तो उसने 12 रुपीज़ का सर्विस टैक्स लगाया, और हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 23 रुपीज़ था। तो अभी तक टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा हो गया 150 के ऊपर ये प्रोडक्शन हो चुका है। उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऑफिसर ने भी आया, तो एक्साइज ड्यूटी 10% के हिसाब से 15 रुपीज़ हुए। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया था 165। यहाँ तक तो हमारा 100 रुपये से हमने 165 तक का सफ़र देखा, ऑल टैक्सेस पे करने के बाद। और हमने 10% का प्रॉफिट ऐड करके हमारा सेलिंग प्राइस रखा था 180 के ऊपर भी अप्रोक्सीमेट हमें 10% वैट लगाना पड़ता था, तो वो भी नियर अबाउट 20 रुपीज़ होने के बाद हमारा इनवॉइस वैल्यू 200 रुपीज़ का होता था। मतलब रॉ मटेरियल से तो इनवॉइस वैल्यू तक हम 200 रुपये तक, इस 200 रुपये तक का हमारा एक गुड्स के लिए बिल बनाते थे। पर जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, आफ्टर जीएसटी सपोज परचेस कॉस्ट तो कुछ चेंज हुई, तो ये परचेस कॉस्ट 100 रुपये हमने एज इट इज़ रखी, और कस्टम ड्यूटी तो बंद हो गई थी जीएसटी आने के बाद। तो एक कस्टम ड्यूटी पहले क्या होता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये आईटीसी मतलब क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। पहले इन बहुत सी चीज़ों का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट
नहीं मिलता था तो हम उसे हमारी कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते थे, जैसे बिफोर जीएसटी हमने किया है। बट अभी जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम अवेलेबल हो गई। तो ये जो 10 रुपये था हमारा क्रेडिट लेजर में, जीएसटी के क्रेडिट लेजर में जमा होता था, तो ये 10 रुपये हमने क्रेडिट लेजर में जमा किए, जिसका हम आगे जाके क्रेडिट लेंगे। एंट्री टैक्स या ऑक्ट्रा तो पूरा बंद हो गया, तो एंट्री टैक्स आने के बाद भी हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज सिर्फ 100 रुपीज़ रहा। 100 रुपीज़ के बाद में सर्विस टैक्स अप्रोक्सीमेट सर्विस टैक्स भी था जो 10% के हिसाब से था, तो वो भी हमारे क्रेडिट लेजर में चला गया। आईटीसी था, उसका भी हम लोगों को क्रेडिट मिलता था। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 23 रुपये एज इट इज़, तो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 123 रुपीज़ हो गया, जो कि पिछले इसमें था 150 रुपीज़, अभी वो 123 रुपीज़ हो चुका है। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी भी 10% लगा, तो 10% का 12 रुपीज़ ये क्रेडिट लेजर में आके उस एडिशन हो जाएगा और उसका भी हम लोगों को आईटीसी मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी तक हमारे पास था 123। अभी ये आईटीसी में जमा हो रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि हमने टैक्स पे नहीं किया है, टैक्स पे किया, बट इसका हमें आगे क्रेडिट मिलने वाला है। वो क्रेडिट कैसे मिलेगा आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। 12 रुपीज़ प्रॉफिट ऐड कर लिया और यहाँ तक का हमारा सेल प्राइस हो गया 135, जो कि लास्ट में था 180 से सीधा 135 प्राइस हो गया। अभी 135 प्राइस आने तक हमारे क्रेडिट लेजर में टोटल क्रेडिट कितना जमा हुआ टैक्सेस का, 32 रुपीज़। 135 का जब हम गुड्स बेचेंगे तो इसके ऊपर भी हम लोग जीएसटी लगाएंगे। अप्रोक्सीमेट अगर 10% रहा तो 15 रुपीज़ जीएसटी रहेगा और हमारा बिल बना 150 रुपीज़ का। अब हुआ क्या है कि ये जो 15 रुपीज़ का टैक्स है वो हम लोगों को पे करना है, तो ये 15 रुपीज़ का टैक्स ये 32 रुपीज़ के क्रेडिट लेजर में से यूटिलाइज करेंगे। तो ये 32 में से 15 जाने के बाद हम फिर भी अभी तक हमारे 17 रुपीज़ का क्रेडिट हमारे लेजर में बचा रहेगा। और सपोज अगर ये 10% के हिसाब से हमने आउटपुट लायबिलिटी निकाला था, और अगर ये आउटपुट लायबिलिटी अगर 28% जो हायर जीएसटी का स्लैब रेट है, टैक्स रेट है, अगर ये उसके हिसाब से निकाला तो यहाँ पे टैक्स जो आता है वो 38 रुपीज़ आता है, और ये 38 रुपीज़ भी यहाँ 15 रुपीज़ से हम चेंज करके 38 रुपीज़ हो यहाँ। अभी क्रेडिट लेजर में था 32 रुपीज़ और लायबिलिटी है ये 38 रुपीज़, तो जो बच रहा है 6 रुपीज़ वो हमको पेबल रहेगा। और ये 6 रुपीज़ अभी बहुत से लोगों ने जीएसटी में 6 रुपये तो हमको जेब से भरना पड़ेगा, एक्चुअल में 6 रुपये जेब से नहीं भरने पड़ेंगे फ्रेंड्स। एक्चुअल में ये 6 रुपीज़ अभी आप यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो 38 रुपीज़ के साथ में, तो इसका जो बर्डन है इनडायरेक्टली कंज्यूमर के ऊपर ही जाता है। पर बिफोर जीएसटी एक चीज़ है कि जो पर्सन बिफोर जीएसटी एक कमोडिटी 200 रुपये में ले रहा था, वही अभी वो 150 रुपये में 150 रुपीज़ में वो खरीदेगा। तो ये रीज़न की वजह से जीएसटी बहुत सी प्रोडक्ट्स के प्राइस कम हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सभी प्रोडक्ट के प्राइस जो है, कुछ सर्विसेज के रेट भी बढ़े हैं, तो वो एक्सेप्शंस में, पर जनरली कुछ एक्सेप्शंस केस छोड़ दे तो बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस भी कम हुए हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।